25 वर्ष वृंदावन में निवास करके मीरा ने द्वारिका के लिए प्रस्थान करने का निश्चय किया। उस समय उनकी आयु 55 वर्ष के ऊपर थी। अपने प्राणपति श्री द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए वे प्राण प्रियतम के आदेश अनुसार तीर्थ यात्रियों के दल के साथ प्रस्थान करने को प्रस्तुत हुई। उस समय उनके केशों में सफेदी झांक चुकी थी। सबका मोह छोड़ प्रातः सूर्य उदय से पूर्व ही मीरा श्यामा श्याम की आज्ञा ले यात्रियों संतों के साथ द्वारिका के लिए चल पड़ी। इन 25 वर्षों में मीरा की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। दूर दूर के संत यात्री उनके सत्संग लाभ और दर्शन के लिए हाजिर होते। ज्ञान भक्ति की गहन से गहन गांठ वे सहज शब्दों में ही सुलझा देती। चमेली और मंगला ने यात्रा में उनके लिए सवारी का प्रबंध करना चाहा, पर मीरा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, वृंदावन और गिरिराज की परिक्रमा करने से अब चलने का अभ्यास हो गया है। यात्रियों संतों की टोली के साथ जैसे जैसे मीरा अपने गंतव्य की तरफ बढ़ती जा रही थी, उसका उत्साह भी बढ़ रहा था। जैसे द्वारिका का पथ कम होता जाता, द्वारिकाधीश के दर्शन का उत्साह उसकी त्वरा को बढ़ा रहा था। वृंदावन की सब स्मृतियां हृदय के एक कोने में सुरक्षित थी, पर यहाँ मीरा को अनुभव होने लगा मानो वे गिरधर के घर जा रही हैं। उसके हृदयगत भाव पद का स्वरूप धर संगीत की लहरियों में वातावरण को सुगंधित करने लगा। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधन मोरे साचे प्रीतम, उन संग प्रीत निभाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, जिनके पिया परदेस बसाए, रहा तकत नैना थक जाए। मोरे पिया मोरे मन में बसत हैं, नित नित दर्शन पाऊं। मात पिता और कुटुंब कबीला, झूठे जग की झूठी लीला। सांचा नाता गिरधर जी का, उन संग ब्याह रचाऊं। दूर से मुरली की धुन आए, मधुर मिलन के गीत सुनाए। गिरधर जी का आया बुलावा, पंख बिना उड़ जाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। चतुर्मास उन्होंने पथ में ही व्यतीत किया और मीरा सपरिकर द्वारिका पहुंची। मीरा अपने जीवन के अगले पड़ाव पर पहुंच गई। द्वारिका और द्वारिकाधीश के दर्शन कर मीरा प्रसन्न मगन हो गई। प्रभु के दर्शन कर उनकी छवि को निहार उसका हृदय गा उठा। म्हारो मन हर लीनो रण छोड़, मोर मुकुट सर छत्र बिराजे, कुंडल री छवि और। मीरा की कीर्ति उनसे पहले ही द्वारिका पहुंच चुकी थी। उनके आगमन का समाचार सुनकर संत भक्त सत्संग के लोभ से आने लगे। जैसे पुष्प गंध पाकर भ्रमरों का झुंड चला आता हो। उनकी अनुभव पक्व वाणी, स्निग्ध मुखाकृति, तेजोदीप्त नेत्र, त्यागमय जीवन और राग रागनियों से युक्त भावपूर्ण अद्भुत अलौकिक कंठ स्वर आने वाले भक्तों के सारे संशयों का नाश कर देते थे। मीरा की देह में अब हल्की सी स्थूलता आ गई थी। मीरा जब वे रण छोड़ राय के सामने भाव विभोर नृत्य करती, तो लगता किसी अन्य लोक की देवांगना ही धरा पर उतर आई है। गोमती की धारा और उसका सागर से मिलन, उस सागर का अंतहीन विस्तार और गहराई उन्हें अपने स्वामी से मिलने का संदेश देती। वे सब उनके ऐश्वर्य के प्रतीक से लगते। वे प्रातः सागर गर्भ से अद्भुत अंशुमाली सूर्य को एकटक देखती रहती। इसी प्रकार सायंकाल जब वे प्रचंड रश्मि अपना तेज समेटकर अनुराग रंजित हो देवी प्रतीचि के भवन द्वार पर होते, उनके प्राण एक अनोखी पीड़ा से छटपटा उठते।
कभी मीरा को लगता कि द्वारिकाधीश किनारे के उस पार मुस्कुराते हुए खड़े हैं और गोमती की उत्तालित तरंगें ठाकुर के श्री चरण धोवन के लिए आपस में होड़ लगा रही हों। मीरा की आंखों के सामने द्वापर की द्वारिका मूरत हो जाती और उस द्वारिका में सहस्त्रों भवनों को समेटे हुए वह स्वर्ण परिखा, उसका वह रतन जड़ित द्वार, उस द्वार के दर्शन मात्र से वे अधीर हो जाती, उनकी देह कांपने लगती और द्वार में प्रवेश से पूर्व ही अचेत हो भूमि पर गिर पड़ती। कभी उस द्वार पर टकटकी लगाए देखती रहती। यह तो अपना ही, अपने स्वामी और उनकी प्रियतमा पत्नियों के महल का द्वार है। कितने लोग आ जा रहे थे उस द्वार से, कितनों को मैं पहचानती हूँ। ये सात्यकी है, ये कृतवर्मा, नारायणी सेना के उद्भट वीर सेनापति, ये सांब जा रहे हैं और ये उद्धव, प्रद्युमन। आहा, प्रद्युमन ने कैसी मुख छवि पाई है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। सहसा देखकर लगता है कि वही हैं और वे आ रहे हैं भुवनपति द्वारकाधीश, मेरे प्राणपति, मेरे सर्वस्व, मेरे घूंघट की लाज, मेरे जीवन की अवधि, मेरे आगे कुछ कहने को नहीं मिलता। वह मदगज चाल, वह मोहन मुस्कान, दृगों की वह अनियारी चितवन। आहा, उन्होंने मेरी ओर देखा, पहचान आई दृष्टि में, ये मुस्कुराए मेरी ओर देखकर। मीरा गोमती तट पर यह सब दर्शन करते करते मूर्छित हो जाती और दासियां उपचार करने में जुट जाती। दूर खड़े लोग उनकी दशा देख धन्य धन्य कह उठते, उनकी चरण रज सर पर चढ़ाकर स्वयं को कृतार्थ मानते, उनके अधीर प्राण देह की बाधा को पार करने के लिए व्याकुल हो उठते। दासियां सखियां समझाती, पर उनकी व्याकुलता बढ़ती ही जाती। वे गाते हुए अपने भावों का श्रृंगार करती। राय श्रीरन छोड़ दीजिए द्वारिका रोवास, शंख चक्र गदा पद्म दर से मिटे जैम की त्रास, सकल तीर्थ गोमती के रहत नित निवास, शंख झालर झांझर बाजे सदा सुख की बास, तज्यो देस रू बेस हूँ तजी तज्यो राणा वास, दास मीरा शरण आई थाने अब सब लाज। वह प्रभु से निहोरा करती हुई कहती, तुम्हारा विरद मुझे प्रिय लगा, इसलिए सब मेरे वैरी हो गए। अब यदि तुम सुधि ना लो, ना निभाओ, तो मुझे कहीं कोई सहारा नहीं है। मीरा ने अपने वे सुंदर घने केश, जिनमें कहीं कहीं सफ़ेदी झांक उठी थी, मुंडवा लिए। भगवा वेश धर हाथ में एक तारा ले, वे करुणा और भक्त वत्सलता के पद गाती। मीरा के भावों में अधिकतर विरह रस ही होता। एक ऐसी विरहणी की दशा जो ठाकुर के दर्शन सुख के लिए कब से वन वन डोल रही है। एक ऐसी विरहणी जो कब से द्वारिकाधीश की एक झलक के लिए, एक संदेश के लिए तरस रही है। गोमती के किनारे झरती आंखों से वह घंट उसकी लहरों से अपने प्रियतम का संदेश पूछते हुए कहती, कोई कहियोरी हरि आवन की मन भावन की। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।